रात के ठीक 12 बजे पुरानी बंद पड़ी रेलवे सुरंग के अंदर से किसी आदमी की चीख सुनाई दी। लेकिन डराने वाली बात चीख नहीं थी। डराने वाली बात ये थी कि उस सुरंग के अंदर पिछले 25 सालों से कोई गया ही नहीं था। गांव के लोगों ने कई बार उस आवाज को सुना था। कभी रोने की आवाज, कभी किसी के भागने की, और कभी लोहे पर हथौड़ा मारने जैसी आवाज। लेकिन जो भी आदमी अंदर गया वो वापस नहीं लौटा। फिर एक दिन गांव में रहने वाला 22 साल का लड़का अर्जुन ये साबित करने निकल पड़ा कि सुरंग में भूत नहीं, कोई इंसान छिपा है। उसे नहीं पता था कि उस सुरंग के अंदर कोई ऐसा आदमी उसका इंतजार कर रहा है जो पिछले 25 सालों से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा था। और वो आदमी अब अकेला नहीं रहना चाहता था। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव के बाहर एक पुराना रेलवे ट्रैक था। वो ट्रैक अब बंद हो चुका था। पटरियों पर जंग लग चुकी थी, घास उगाई थी, और उसके बीचों बीच थी एक लंबी काली सुरंग जिसे लोग मौत की सुरंग कहते थे। गांव के बूढ़े लोग कहते थे, रात में उस तरफ मत जाना, वहां कोई इंसान नहीं रहता। लेकिन गांव के लड़के इन बातों पर हंसते थे। अर्जुन भी उन्हीं लड़कों में से एक था। वो हमेशा कहता, अगर वहां कोई है तो मैं उसे पकड़ कर रहूंगा। एक रात गांव के चौपाल पर बैठे बैठे अचानक दूर से एक आवाज आई, बचाओ, आनक। सब लोग चुप हो गए। आवाज सुरंग की तरफ से आई थी। बबलू डर कर बोला। फिर शुरू हो गया। लेकिन अर्जुन पहली बार डरने की बजाय उत्साहित हो गया। उसने फैसला कर लिया, आज वो सुरंग तक जरूर जाएगा। और रात के करीब 1 बजे अर्जुन और बबलू टॉर्च लेकर सुरंग के पास पहुंचे। जैसे ही वे पास गए, ठंडी हवा चलने लगी। सुरंग के अंदर पूरा अंधेरा था। अचानक अंदर से किसी के हथौड़ा मारने की आवाज आने लगी। बबलू कांपने लगा। चल, वापस चलते हैं। लेकिन अर्जुन अंदर बढ़ गया। करीब 50 कदम चलने के बाद उन्हें दीवार पर कुछ लिखा मिला। यहां से वापस चले जाओ। लिखावट नहीं थी, मतलब कोई अभी भी यहां आता था। अचानक पीछे से आवाज आई, कौन है वहां? दोनों डर कर पीछे मुड़े, लेकिन वहां कोई नहीं था। और तभी उनकी टॉर्च बंद हो गई। पूरा अंधेरा, सिर्फ सांसों की आवाज। फिर किसी आदमी ने अर्जुन के कान में धीरे से कहा, तुम लोग बहुत देर से आए हो। दोनों जान बचाकर बाहर भागे। अगली सुबह गांव में सबको बताया गया, लेकिन गांव वाले बोले, हमने पहले ही मना किया था। सिर्फ एक बूढ़ा आदमी चुप था। वो था रघुवीर, पुराना स्टेशन मास्टर। उसने अर्जुन को अलग ले जाकर कहा, अगर सच जानना है तो आज रात पुराने स्टेशन पर मिलना। पुराना राज रात को रघुवीर ने बताया, 25 साल पहले एक मालगाड़ी उस सुरंग में गायब हो गई थी। पूरा इंजन, पूरा डिब्बा, सब गायब। कोई हादसा नहीं मिला, कोई शव नहीं मिला। बस ट्रेन अंदर गई और कभी बाहर नहीं आई। उस दिन ट्रेन में 5 आदमी थे, लेकिन गांव वालों ने सिर्फ 4 लाशें देखीं। 5वां आदमी कभी नहीं मिला। अर्जुन समझ गया, सुरंग में वही आदमी हो सकता है, लेकिन 25 साल तक कोई जिंदा कैसे रह सकता है? रघुवीर बोला, क्योंकि सुरंग सिर्फ सुरंग नहीं है, उसके अंदर नीचे पुरानी अंग्रेजों की खान है। अगली रात अर्जुन अकेले सुरंग में गया। इस बार उसके पास रस्सी, टॉर्च और कैमरा था। जैसे जैसे वो अंदर गया, उसे दीवारों पर खरोंचे दिखीं। कुछ जगह लिखा था, मुझे बाहर निकालो।
वो मुझे मार देगा, मत आना। अचानक उसे नीचे जाने वाली लोहे की सीढ़ियां मिली। वो धीरे धीरे नीचे उतरा। नीचे पहुंचते ही उसकी टॉर्च की रोशनी एक आदमी पर पड़ी। लंबे बाल, गंदे कपड़े, दुबला शरीर और हाथ में लोहे का हथौड़ा। वो आदमी कई सालों से सूरज नहीं देख पाया था। उसने धीरे से सिर उठाया और मुस्कुराकर बोला, आखिर कोई तो आया। अर्जुन ने पूछा, तुम कौन हो? वो आदमी बोला, मैं यहां फंसा नहीं हूं, मैं यहां छिपा हूं। अर्जुन समझ नहीं पाया। फिर उस आदमी ने सुरंग की दीवार पर हाथ रखा और कहा, असल चीज अभी जागी नहीं है। तभी पूरी जमीन हिलने लगी। ऊपर से पत्थर गिरने लगे और अंधेरे में किसी भारी चीज के चलने की आवाज आने लगी। कैदी आदमी डर गया। पहली बार उसके चेहरे पर खौफ था। वो चिल्लाया, भागो, वो उठ गया। अर्जुन और वो आदमी भागते हुए खान के अंदर पहुंचे। वहां पुरानी अंग्रेजों की मशीनें थीं, जंग लगे हेलमेट, टूटी ट्रॉलियां और कई आदमियों के कंकाल। कैदी आदमी बोला, ये खान शापित है। यहां जो भी अकेला फंसता है धीरे धीरे पागल हो जाता है। फिर उसने बताया, असल में ट्रेन गायब नहीं हुई थी। ट्रेन सुरंग के अंदर धंस गई थी। बाकी लोग मर गए, लेकिन वो बच गया और उसने खान के अंदर रहने का रास्ता बना लिया। लेकिन कुछ साल बाद उसे एहसास हुआ कि वो अकेला नहीं है। यहां कोई और भी था, कोई ऐसा जो अंधेरे में रहता था। मॉन्स्टर नहीं, इंसान। अचानक अंधेरे से एक आदमी बाहर आया। उसका शरीर बहुत बड़ा था, चेहरा आधा जला हुआ, हाथ में भारी लोहे की चेन। वो इंसान था, लेकिन जानवर जैसा बन चुका था। कैदी आदमी चिल्लाया, ये सुरेश है, ट्रेन का गार्ड। 25 सालों तक अंधेरे में रहकर वो पागल हो चुका था। वो किसी को बाहर नहीं जाने देता था। सुरेश ने दोनों पर हमला कर दिया। पूरी खान में भाग दौड़ शुरू हो गई। ऊपर सुरंग टूटने लगी। अर्जुन ने देखा कि खान में पुराना विस्फोटक रखा है। अगर उसे उड़ा दिया जाए तो रास्ता खुल सकता है, लेकिन खतरा भी था। पूरा इलाका धंस सकता था। कैदी आदमी बोला, अगर हम आज नहीं निकले तो कभी नहीं निकल पाएंगे। अर्जुन ने विस्फोटक जलाया। तीनों सुरंग की तरफ भागे। पीछे से सुरेश चेन घुमाते हुए दौड़ रहा था। अचानक धमा, भाग। पूरी खान हिल गई। पत्थर गिरने लगे। सुरेश मलबे में दब गया और सुरंग का एक नया रास्ता खुल गया। सुबह गांव वालों ने देखा, सुरंग के बाहर 3 आदमी पड़े थे, अर्जुन, बबलू और वो कैदी आदमी जो 25 साल बाद पहली बार सूरज देख रहा था। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। वो धीरे से बोला, मैं भूल चुका था सूरज कैसा दिखता है। लेकिन तभी उसने अर्जुन से कहा, अंदर अभी भी कुछ बाकी है। अर्जुन ने पूछा, क्या? कैदी आदमी मुस्कुराया और बोला, उस खान में हम सिर्फ 2 आदमी नहीं थे। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि उसी रात फिर से सुरंग के अंदर से हथौड़े की आवाज आई। टक। अगर आपको ऐसी गांव की डरावनी कहानियां पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 2000 लाइक्स आते ही इसका अगला पार्ट आएगा। कमेंट में बताओ, पार्ट 2 चाहिए या नहीं। बहुत समय पहले की बात है। सूरजपुर नाम के एक गांव में 2 किसान रहते थे। एक का नाम था मोहन और दूसरे का नाम रघु।